हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आप लोगों को नया डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगा कि जेंट्स का किस तरह से डिज़ाइन बनाया जाता है। तो आज मैं न्यू डिज़ाइन बनाने लगा हूँ। कल भी मैंने आपको नया डिज़ाइन एक बनाकर दिखाया था। मेरे चैनल पर रोज़ आपको नए से नया डिज़ाइन आपको मिलेगा। तो जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयरिंग करना मत भूलिएगा। अब स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपने बिलकम का जो सॉफ्टवेयर है इसको ऑन कर लेना है। उसके बाद आपने न्यू फाइल लेनी है। आपके पास कोई भी नया डिज़ाइन है या इमेज है या स्केच है तो वो आप उसको ओपन करके तो उसको पंच कर सकते हैं। अब पंच करने के लिए आपको ये सबसे पहले ये टूल आप लोगों को बंद कर लेने हैं। बंद करने के बाद आपने के पास कोई भी स्केच है तो ये मेरे पास एक स्केच है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये चीज़ें आप लोगों ने बंद कर लेनी है। बंद करने के बाद उसके आपने डिज़ाइन को अच्छी तरह से देख लेना है। अब इसको बनाना किस टूल से है, इसको हम बनाएंगे इनपुट ए के साथ। ये जो टूल है यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। करने के बाद सबसे पहले आपने कंट्रोल ए करके कंट्रोल जी कर लेना है। करने के बाद ये जो एक्स और वाई है ना, इन दोनों को आपने ज़ीरो ज़ीरो करके सेंट पेज का ये बिल्कुल का जो ये पेज है इसको इसके सेंटर में ले आना है। अब आपने अपना डिज़ाइन देखना है। जो स्केच है आपके पास, F2 प्रेस करेंगे तो वो जो स्केच है आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो अब आपने इसको के से लॉक लगा लेना है। लॉक लगाने के बाद आपने इनपुट ए लेना है। ए लेने के बाद आपने कोई भी यहाँ से आपने कलर अपनी पसंद का यहाँ पे ऐड कर लेना है। ये अब उसके बाद बी प्रेस करके यहाँ से मैंने जूम कर लेना है। या कोई भी चीज़ है, पत्ती है, यहाँ से मैं इसको जूम करके यहाँ से बनाना शुरू करूँगा। पहले मैं लेफ़्ट लेफ़्ट और फिर यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा। ये देखिए, एक लेफ़्ट एक राइट। इसी तरह टाँके आप लोगों ने इनपुट का जो स्टाइल है ये इस तरह से इनपुट के टूल से टाँके लगते हैं। इसको मैंने पिंक कलर मैंने लिया था तो ये इसको मैं पिंक कलर में बनाऊंगा। ये देखें, इसी तरह यहाँ से भी हमने बी प्रेस करके इसको जूम कर लेना है। ये देखें, लेफ़्ट मैंने क्लिक किया, यहाँ पे भी लेफ़्ट और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके इसको कर्व में ले आना है। अब जब मैंने यहाँ पे क्लोजिंग करनी है इसकी, तो यहाँ पे मैं इसको लेफ़्ट और यहाँ पे भी लेफ़्ट इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे भी इसी तरह लेफ़्ट लेफ़्ट और यहाँ पे मैंने इसको बुलाया। जब भी कोई भी चीज़ है, जब वो कर्व में शो हो रहा है तो उसकी कर्व में आप लोगों को राइट से ही बनाना पड़ेगा। इसी तरह जो ये पत्ती नीचे आ रही थी इसके, तो ये भी सबसे पहले ये बनेगा। कंट्रोल बी करके इसको जूम कर लेना है। ये देखिए, इसी तरह यहाँ पे मैं लेफ़्ट और यहाँ पे भी लेफ़्ट क्लिक करके इंटर कर दूँगा। इसी तरह लेफ़्ट लेफ़्ट और ये राइट।
सॉरी, ये टांके अगर आप लोगों से गलत लग जाते हैं तो आप इसको बैग से इसको वापस भी ला सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे फिर आपने बी प्रेस करके जूम कर लेना, जितना भी आप जूम करना चाहें। ये देखिए, यहाँ से आपने लेफ़्ट क्लिक करके इसको आपने पंच कर लेना है। ये मैं जितना भी डिज़ाइन कर्व में है तो मैं ज़ाहिर बात है मैं इसको राइट बटन, माउस का जो राइट बटन है उसको क्लिक करके मैं इसको बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लेफ़्ट और यहाँ पे भी लेफ़्ट क्लिक करके इसको बना दूँगा। उसके बाद ये हमारा मोटिव आ जाता है। डिज़ाइन को आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन जब आपने इस मशीन की चलाई सेट करनी है तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमें पहले बनानी चाहिए, ताकि वही चीज़ दोबारा आप कंटिन्यू नीचे की तरफ चलाते हैं तो उसको आपकी चलाई कंटिन्यू चलती रहे। देखिए, उसके बाद हमारा ये गोल सर्कल है, इसी को अब हम यहाँ से देखें। ये सारा डिज़ाइन जितना भी आपने देखा है अभी तक, मैं इसको सॉर्टर में बना रहा हूँ। तो अब ये जो गोल सर्कल है इसकी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि इसकी कितनी थिकनेस आप लोगों ने रखनी है। ये 0.50, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी आपने जूम कर लेना है। लेफ़्ट मैंने बटन से ये पहले स्टार्ट के टांके जो हैं वो लगा दिए हैं, अब लेफ़्ट राइट से मैं इसको बना रहा हूँ। माउस का बटन जो आपने राइट क्लिक करना है तो उससे आपका ये कर्व में आ जाएगा। ये अब यहाँ से मैंने इसको इंटर कर दिया, इंटर करने के बाद ये जिगजैग में है, इसको मैंने सॉर्टर में कन्वर्ट कर दिया है इसको। अब इसी तरह ये चीज़ें हैं, इसको भी मैं इसी तरह लेफ़्ट और यहाँ पे मैंने राइट, यहाँ पे भी आप लोगों ने यहाँ पे भी लेफ़्ट और यहाँ पे भी लेफ़्ट। अब ये गोल सर्कल है, इसको हमने उठाना है, कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट करके इसको हमने यहाँ पे इसकी सेटिंग कर देनी है। ये देखिए, फिर कंट्रोल डी, उसके बाद इसको कंट्रोल एस कर लेना है आप लोगों ने, कि जितना भी आप लोगों ने डिज़ाइन बनाया है तो वो सेफ हो जाए। इसी तरह ये देखें,
यहाँ पे मैंने इसको अब ये जो टांके मैंने लगाए हैं इसको मैं यहाँ पे ये जो है कंट्रोल ये स्टिच लगा दूंगा। ये एक कह लें कि जैसे कि सिंगल रन जो है ये आपको शो कर रहा है, इसी तरह ये टांके भी हैं। इसके रनिंग में ये फिलिंग हो जाती है रनिंग टांके की तरह। तो इसकी जो स्पेसिंग है 1 पॉइंट दे दूंगा और यहाँ पे इसकी जो टांके की जो लेंथ है वो 1.50। इस पर आप कोई भी जो भी आप लोगों को सूट करता है तो वो आप लोग कर सकते हैं इसको। ये देखें ओरिजिनल शेप जो है इसको 1.20 भी कर सकते हैं ज़रा थोड़ा सा। ये हमारा जो है डिज़ाइन। अब इसको मैं इसके बाहर वाली साइड पे मैं इसको ये देखिए इसके बाहर बाहर मैं इसके ना आउटलाइन लगा दूँगा। इसकी जो ऊंचाई है 3 mm है, इसकी मैं 1 पॉइंट कर दूँगा या फिर 1.5 ठीक है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस करने से ये जो मेरा नीचे जो ड्राइंग है इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। कंट्रोल ये मैंने हटा दिए हैं। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट किया हुआ मैंने अपनी ड्राइंग को। फिर अब मैंने क्या करना है इसे कंट्रोल Z कर लेना है, फिर कंट्रोल Z। ये मेरा वापस आ गया और यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर देना है क्योंकि ऑलरेडी मेरा ड्राइंग का जो स्केच है वो मेरा सिलेक्ट है। अब इसके बाई बाई अगर आप फिर आउटलाइन ये लगाना चाह रहे हैं तो इस पर 1.50 कर दें और यहाँ पे आप आउटलाइन लगा के चेक कर लें। पहले ये टांके जो हैं आप लोगों के पास इसको आप शो कर लें। ये देखें ये लगा के मैं वैसे देख रहा हूँ क्या ये अच्छा लगेगा कि नहीं। अगर नहीं लगता तो फिर मैं इसको डिलीट कर दूँगा। नहीं इसी तरह डिज़ाइन में इसको अब इसकी मैंने करनी है चलाई। किस तरह से मैं इसकी चलाई करूँगा कि मशीन जो मेरी कंटिन्यू है तो वैसे चलती रहे। अब इसको मैं कंट्रोल G करके कंट्रोल D करूँगा डुप्लीकेट। अब देखूँगा कि कहाँ पे मेरा डिज़ाइन आ रहा है। यहाँ पे मुझे एंड पॉइंट करना चाहिए, स्टार्टिंग यहाँ से और एंड पॉइंट हमें यहाँ पे करना चाहिए। या आप लोग इधर भी एंड पॉइंट कर सकते हैं। तो अब मैं इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद होम प्रेस करने के बाद कंट्रोल U। इसकी प्रॉपर्टी मैंने दी हुई है आप लोगों को, पहले भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे मैं ये जो मैंने लाइन लगाई है ये इसके नीचे आएगी और इसका जो स्टार्ट है ये चौरस जो है स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट इसको मैंने यहाँ पे रख के इंटर कर दिया। पहले ये मैंने गति बना दी। उसके बाद इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे जितना करीब हो सकता है आप उतना करीब लाकर इसको इंटर कर दें। इंटर करने के बाद कंट्रोल X कंट्रोल V। इसी तरह इसका भी जो है स्टार्ट और एंड पॉइंट कंट्रोल X कंट्रोल V। इसी तरह इसका जो स्टार्ट पॉइंट है यहाँ पे रख दूँगा कंट्रोल X कंट्रोल V। अब ये देखें ये हमारे ये जो दो मोटिव हैं ये हमारे रह गए हैं। तो ये मैं मशीन की बोर्ड के जो हैं पॉइंट उनसे मैं ये मशीन चला रहा हूँ। यहाँ पे मैं मशीन रोक लेता हूँ। इसका जो है स्टार्ट पॉइंट
इधर रख दूँगा और एंड पॉइंट भी इधर रख दूँगा। ये देखिए कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ये भी बन गया। और यहाँ से मैं इसको भी बना दूँगा। ये देखें यहाँ पे रोक लूँगा, होने के बाद इसको भी स्टार्ट और एंड पॉइंट जो है इसका भी यहाँ पे मैं रख दूँगा। इसको मैं अब कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ये देखें उसके बाद यहाँ पे मैं लाइन लूँगा या फिर एम प्रेस करके मैं स्केल लूँगा। स्केल से मैं स्केल की मदद से मैं टांके की जो लेंथ है वो मैं चेक करूँगा कि क्या ये मशीन बड़ा जंप तो नहीं ले रही, इसलिए इसको मैं कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी से इसको बना दूँगा। इसको बनाने के बाद यहाँ पे मैं आउटलाइन लूँगा, ये देखिए इसी तरह इसका जो स्टार्ट और एंड पॉइंट जो है कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। यहाँ पे मैं ई प्रेस करूँगा, ये री शेप वाला, यहाँ पे टांके पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, ये हमारा बन गया। ये देखें इसका जो स्टार्ट एंड पॉइंट है इसको भी मैं उठाकर ऊपर की तरफ रख दूँगा। उसके बाद ये जो मोटिव है हमारा, इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो मैं यहाँ पे इसके करीब रखूँगा और एंड पॉइंट मेरा ठीक है, यहीं पे मुझे एंड पॉइंट इसका चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये देखें यहाँ पे मैंने इंटर कर दिया आउटलाइन लेके। अब इसका जो स्टार्ट पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है, तो इसको मैं फिर यहाँ से रीशेप करना है, एच प्रेस कर लेना है आप लोगों ने। ये देखें आउटलाइन उठा के इसको एंड पॉइंट आपने इधर रख देना है और ये जो लाइन है आप लोगों ने उठाकर इधर रख देनी है, क्योंकि स्टार्ट उसका वहाँ से हो रहा है। इसका और ऐड करके इसको यहीं पे आपने लगा देना है। उसके बाद इसको कंट्रोल एक्स भी कर लेना है। यहाँ पे इसका स्टार्ट पॉइंट है, तो एंड पॉइंट जो हमारा है हम इसका यहाँ पे रखेंगे। इसको मैं कंट्रोल एक्स भी करूँगा। उसके बाद ये मैं इसका कर्व चेंज करूँगा। ये लाइन आप जब शो करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब कंट्रोल एक्स भी यहाँ पे फिर मैं इसको ये घुमा कर ये देखें इसके ऊपर एक दो बार क्लिक करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा कर्व में जाने के लिए। इसी तरह कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, अब ये है इसको भी कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। अब मैंने इसको ग्रुप लगा लेना है। तो ये देखें सबसे पहले मेरा डिज़ाइन किस तरह से चल रहा है, ये देखें होम प्रेस करने से ये टोटली ब्लैक हो जाएगा, फिर आपको समझ आ जाएगी ये डिज़ाइन किस तरह से चल रहा है। अब यहाँ पे आपको टांके काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे नज़र आ रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, ये टूल इस्तेमाल करेंगे। इससे ये देखें इसका क्या इफेक्ट होता है। ये देखें ये टांके जो लगते हैं आप लोगों के कि ये आगे पीछे को हो जाते हैं ज़रा थोड़े से, एक जगह इकट्ठे लगेंगे तो आपका फैब्रिक जो है ना वो नहीं फटेगा। तो इसको ऑन करने से क्या होता है, इससे आपका फैब्रिक फटने से बच जाता है। तो इसको मैंने ये इसका यूज़ कर लिया। ये देखें अब इसको मैंने मुकम्मल तौर पे इसको मैं कंट्रोल जी करके कंट्रोल डी
डुप्लीकेट, इसको मैंने यहाँ पे ला कर रख दिया। अब हमारा जो ये कंटिन्यू इसी तरह हमारा ये चलता रहेगा। अब मुझे करना क्या है, एक जो हाइट है 20 mm और 300 mm, इसको मैं यहाँ से सेंटर में ले आऊँगा, ये देखो। उसके बाद यहाँ पे मैं लाइन लगाऊंगा साटन की, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है 1.18 दूंगा। अब उसके बाद ये देखें, कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, इसका अब यहाँ से मोटिफ लगाऊंगा। मोटिफ आप अपनी मर्जी से कोई भी लगा सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। मेरी समझ में मुझे ये मोटिफ आ रहा है, तो इसलिए मैंने ये मोटिफ लगा के आपको लोगों को दिखा दिया। अब इसकी जो है यहाँ तक मैं ले आऊँगा इसको और करीब, इसको मैं बी प्रेस करके यहाँ से थोड़ा सा जूम ले लूँगा। अब ये जो हमारा लग चुका है, अब इसको अब उठाकर इसको हम यहाँ पे ले आएंगे इसके साथ। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, इसी तरह आपने डुप्लीकेट कर करके इसको नीचे की तरफ ले जाना है। अगर आप लोग एक साथ भी करना चाह रहे हैं तो इसको कंट्रोल डी करके नीचे की तरफ ले आएँ, और शिफ्ट जेड करने से ये जूमिंग जो है इसकी कम हो जाती है। जेड प्रेस करने से जूम इसका बढ़ जाएगा। अब थोड़ा सा इसको और नीचे की तरफ ले आना है आप लोगों ने। मशीन की जो चलाई है वो भी मैंने आपको बता दी है कि किस तरह से हम मशीन की चलाई कर सकते हैं। इसको यहाँ पे मैंने एंगल चेंज किया 45 पे, देखें। अब यहाँ पे मैं इसको ग्रुप इसका ओपन कर दूँगा, ये देखें। इसका मैं पहले कलर चेंज कर लूँ। कलर चेंज करने के बाद ये फिर मैं इसका ये डॉट्स जो पीछे शो हो रहे हैं इनको मैं डिलीट कर दूँगा, और इसको जो ये जो लाइन एक्स्ट्रा आपको नज़र आ रही है इसको मैं इसका रीशेप कर दूँगा इसमें। ठीक है। उसके बाद इसी तरह आपने इसको भी कंट्रोल जी करके ग्रुप लगा देना। ग्रुप लगाने के बाद आपने कंट्रोल यू, ये मुकम्मल आप लोगों ने ये जो है मोटिफ आपका, इसको आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद यहाँ से आप ऊपर ले जाएं ज़रा थोड़ा सा, ये चीज़ आ गई है। अब इसको हम कंट्रोल, ये चीज़ें हम डिलीट कर देंगे इसकी। ये
ये जो चीज़ है इसको हम यहाँ पे इस तरह लाकर इसकी देखिए, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा। और इसी तरह इधर भी हम ऐसे ही करेंगे। इंटर कर देना है। ये चीज़ जो है इसको भी हम इसी तरह सेलेक्ट करके इंटर कर देंगे। ये जो मोटिव है इसको हम थोड़ा सा करेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसका ये है हल के इसको हम यहाँ से और ये जो लाइन है इसको हम डिलीट कर देंगे। दोबारा हम इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं तो इसको हम 1.15 यहाँ पे मैं एंटर कर दूँगा। ये करने के बाद ये जो क्लिक करूँगा ये नोकदार बन जाएगा। यहाँ से ये देखें मैंने सेलेक्ट किया है, ये डिफरेंट पड़ता है, ये आप देख रहे हैं। ये देखें ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। तो इसी तरह से ये हमारा डिज़ाइन यहाँ तक कंप्लीट होता है। तो इसको हम यहाँ से इतना सेलेक्ट करके कंट्रोल जी कंट्रोल डी, यहाँ पे सेंटर पॉइंट इसको हम ये कर लेते हैं। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अगर आप टुकड़ी लगाना चाह रहे हैं तो इसको आप मैन्युअली यहाँ पे पंच करके देखें, इसी को आप नीचे की तरफ ले आएं। तो इसका जो ऑटो स्टार्ट पॉइंट है वो आप लोगों ने यहाँ पे टॉप पे कर देना है। ये ऊपर तक टॉप पे आ जाएगा। ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हुआ है। तो अगर आप लोगों को इस डिज़ाइन में कोई भी किसी भी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको ज़रूरी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। फिर आप लोगों को समझ आएगी कि मैंने ये डिज़ाइन किस तरह से मैंने पंच किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।